नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम ऑडियो बुक समरी चैनल पर नई बुक समरी लेकर आए हैं। तो इस ऑडियो बुक समरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई ऑडियो बुक समरी आपको इस चैनल पर मिल सके। और इस बुक को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जैसे आप इस बुक को खरीद सकते हैं। प्लस आप उसमें एप्लीकेशन भी दी गई है ताकि आप वहाँ घर बैठ कर भी आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। आज जिस बुक के बारे में ऑडियो बुक समरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बुक का नाम है द सोर्स, विचार नियम द सोर्स पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। आपके काम का रहस्य विचार नियम के बारे में विवरण। विचारधारा आपकी किताब का रहस्य द सोर्स पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह तो सच है ही कि वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जब वे अपने इस विचार को बदलते हैं और उन्हें इस बात पर विश्वास होता है कि संसार उनके विचार में है कि दूसरे बुरे हैं, तब वे अनुभव करने लगते हैं कि अब वे दूसरे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में क्या बदल गया? केवल उनका विचार। कुछ लोग सोचते हैं कि अंत में उनके साथ हमेशा बुरा होता है। सिनेमा के झूठ टिकट खरीदते वक्त जब टिकट खिड़की पर उनका नंबर आता है तब ही सिनेमा हाउसफुल हो जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि समस्या उनके इस विचार में है कि अंत में मेरे साथ बुरा होता है, तो वे अपने इस विचार को बदलते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमारा हर काम पूर्णता के साथ पूर्ण होता है। विचार बदलने के बाद जब वे टिकट खरीदने जाते हैं तो सिनेमा हाउसफुल होने के बावजूद भी कोई अनजान इंसान आकर उन्हें अपनी टिकट देकर जाता है। ऐसे में क्या बदला? केवल उनके विचार। इसे समझने के लिए आधार पर आप काम करते हैं। जब भी आपके जीवन में समस्या आए तो खुद को याद दिलाए कि उनकी समस्या मेरे मस्ती में जीती है। इसका समाधान भी मेरी मस्ती में ही है। समाधान आपके सकारात्मक, रचनात्मक और सत्यात्मक विचारों में है। अब ये विश्वास रखें कि हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। वह समाधान मेरे अंदर है और मुझ में सब कुछ बदलने की शक्ति है। आज से ही आपके मस्तिष्क को शांतिपूर्ण अनुभव, आशावादी शब्द और सत्यात्मक विचारों से भर दें, तो शीघ्र ही आपके पास एक सुंदर, विशाल, आश्चर्यजनक विचारों का भंडार होगा जो शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होगा। यही विचार नियम यानी तीसरा चमत्कार विचारमय में की शक्ति है। इंसान के जीवन के तीन प्रमुख मुख्य पहलू है: हृदय, बुद्धि और हाथ। हाथ आपकी क्रियाओं का प्रतीक है जिसका व्यवहार भी कहा जा सकता है। आपकी क्रियाओं में आपके द्वारा बोले गए शब्द और किए गए कर्म भी शामिल है। ये क्रियाओं का क्षेत्र है। हृदय आपकी भावनाओं का प्रतीक है। हाँ, आपका भावनाओं का क्षेत्र है। बुद्धि आपके जीवन का तीसरा प्रमुख पहलू है। ये विचार यानी सोच का क्षेत्र है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य स्रोत। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। सच तो यह है कि वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जब वे अपने बारे में अपना दृष्टिकोण बदलते और मानते कि समस्या उनके दृष्टिकोण में है, नहीं कि दूसरे बुरे हैं, तो उन्हें लगने लगता है कि दूसरे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या बदला? केवल उसके विचार बदले थे। अब हमें लगता है कि हमारा हर काम परफेक्शन के साथ पूरा होता है। अपना मन बदलने के बाद जब वह टिकट किट्टी खरीदने को जाता है तो सिनेमा घर खचाखच भरा होने के बावजूद भी कोई अनजान व्यक्ति आकर उन्हें टिकट दे देता है। तो क्या बदला था? विचार बदले थे। समझ के काम करें। जब भी आपके जीवन में कुछ समस्या है तो खुद को याद दिलाए कि चूंकि समस्या मेरे दिमाग में है तो समाधान भी मेरे दिमाग में है। समाधान आपके सकारात्मक, रचनात्मक और सच्चे विचारों में निहित है। अब विश्वास करें कि हर समस्या का एक समाधान है और वह समाधान मेरे भीतर और मेरे पास सब कुछ बदलने की शक्ति है। मानव जीवन के इन तीन मुख्य पहलू हृदय, बुद्धि और हाथ आपके कार्यों का प्रतीक है जिसे व्यवहार भी कहा जा सकता है। आपके कार्य में कहे गए शब्द और आपके द्वारा किए गए कार्य भी शामिल होते हैं। ये कर्म क्षेत्र। हृदय आपकी भावनाओं का प्रतीक है, यह आपकी भावनाओं का क्षेत्र है। बुद्धि आपका तीसरा मुख्य पहलू, ये विचार का क्षेत्र है। विचार नियम इंसान के कर्म उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। शुभ विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये शब्द बहुत सही है। आज कई समस्याएं सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि हमने आंतरिक शांति की उपेक्षा कर दी है। इसलिए पहले हैप्पी थॉट्स द्वारा आंतरिक शांति उत्पन्न करें। यह बाद में बाहरी जगत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का भी मार्गदर्शन करेगी। हिज हॉलीनेस योग के क्षेत्र में कार्यरत सहकर्मियों और मित्रों, मेडिटेशन, ये पुस्तक जो मैंने पढ़ी है निसंदेह आपके लिए उचित मार्गदर्शिका है। मैं इस पुस्तक की प्रशंसा करता हूँ और सोचता हूँ कि हर व्यक्ति के हाथों में यह होनी चाहिए। जब जीवन में संघर्ष आए तो आप इसके पन्ने पलटें
ताकि आपका मन सुख शांति के गुण विकसित कर ले। योगाचार्य BKS अयंगर। यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि सुखद और सहज अवस्था किस प्रकार जीवन में आपकी हर मनचाही चीज़ का मार्ग प्रशस्त करती है। जाहिर है ऊपर वाले की थोड़ी मदद से, जैसा कि इस पुस्तक के रचयिता सरश्री कहते हैं, खुशी का कोई मार्ग नहीं है, खुशी स्वयं ही मार्ग है। डॉक्टर विजय भाटकर। सरश्री की लेखनी आपको विवश करती है कि आप आईना अपने सामने रखें। यह आपको अपने चरित्र को मजबूत बनाने और जीवन में अपने मूल्यों पर पुनर्विचार करने में मदद करती है। डॉक्टर किरण बेदी। इस पुस्तक ने सवाल जवाब के माध्यम से जीवन में बुद्धिमानी और आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति मनुष्य की खोज को सुंदरता से चित्रित किया है। जीवन की राह पर यात्रा करते वक्त हमारे मन में कई बुनियादी प्रश्न उठते हैं और इस पुस्तक में उन्हीं प्रश्नों के जवाब है। मुझे खास तौर पर अस्तित्ववादी दुविधाओं पर इस पुस्तक के जवाब देने का तरीका पसंद आया। इस पुस्तक में अपनी पूछताछ को किस तरह स्पष्ट किया गया है, ये बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं सोचता हूँ विचार नियम द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, इस किताब का मैं खुद बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जवान पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, वे सुबह उठकर सबसे पहले जो भी काम करें, अच्छा काम करें। मुझे लगता है कि पहली चीज़ हमारे दिमाग में यह आनी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे अगर किसी का भला ही ना हो तो किसी की बुराई भी ना हो। हमारे अंदर जो भी चीज़ है उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वे सारी चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, लेकिन वे सभी हमारी सोच से ही बनी है। कई पुस्तकें सही विचार रखने के बारे में है तो बात करती है, लेकिन आपको यह नहीं बताती कि ऐसा कैसे किया जाए। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता यही है कि यह पुस्तक आपको दिखाती है कि आप अपने अंदर की सही विचारधारा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। इस पुस्तक की दूसरी अनूठी विशेषता यह है कि यह सटीकता से दिखाती है कि अपने भीतर के स्रोत से संपर्क करके आप अपने आसपास की नकारात्मक चीज़ों से कैसे उबरा जाए। ये पुस्तक पूरी मानवता के लिए है। यदि आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको ये बुक इसे लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी इसे समझाना चाहिए। इस बुक की समरी आपको मैंने इन शॉर्ट में ऑडियो समरी में ऑडियो बुक चैनल पर बताया है। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जहाँ जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और ये बुक का समरी आपको अगर अच्छा लगा और तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगली बार हम एक बार फिर नई ऑडियो बुक समरी लेके आएंगे, तो बेल आइकन को बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।